जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के चौथे वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न माने कि जितने भी पीवाईक्यू जो है वो उसको देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आज किन किन टॉपिक से जो भी बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आए हैं। तो आज हम देखेंगे कृषि से, हरित क्रांति से, उसके बाद खाद्यान्न फसलें से, नकदी फसलें से, बागवानी से, उसके बाद देखेंगे विविध कृषि से, पशुपालन से, खनिज संसाधन से, धात्विक एवं अधात्विक खनिज से, उसके बाद ऊर्जा ऊर्जा खनिज से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अभी तक बीपीएससी के एग्जाम्स में उसको तब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आज पहले प्रश्न से। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कृषि से। तो कृषि से जो पहला प्रश्न है वो है कि कृषि में युग्म पैदावार का अर्थ है खाली स्थान को उगाने से है। मैंने युग्म पैदावार का क्या अर्थ है? कृषि में जो युग्म पैदावार होता है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है एक मौसम में दो फसल उगाना। यानी कि एक ही भूमि पर एक समय में यदि दो या दो से अधिक फसल उगाए जाते हैं तो उसे युग्म पैदावार कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये 43rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? पहला है कुशल सिंचाई, दूसरा है गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का जो रास्ता है इसमें कुशल सिंचाई भी आता है, गुणवत्ता युक्त बीज भी, और कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग भी आता है। तो इसमें उपयुक्त में से सही हो जाए सभी हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सो है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? 2020 में सर्वाधिक रकबा किसका था? रकबा कहने का मतलब है कि कौन सा जो फसल है वो सबसे ज्यादा जगह पे लगाया गया था। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में किसका जो है सो सबसे ज्यादा जो है सो फसल लगाया गया था। तो ये लगाया गया था चावल का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। धान का फसल लगाया गया था सबसे ज्यादा भारत में 2020 में। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत का जो सबसे मतलब कि जो सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य है, चावल उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु। दूसरा नंबर पे आ गया यूपी और तीसरा नंबर पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो फलों एवं फलों की सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ठीक है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हरित क्रांति से। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के इस अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती नहीं, गहन कृषि एवं जिला कार्यक्रम नहीं, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। जो हरित क्रांति चलाया गया था 1900 मतलब 60 से 70 के 70, हाँ वही 66 से 67, 60 से 70 के बीच में, यानी कि 66 से 67 के बीच में भारत में उसमें हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज था उसका जो है सो यूज हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी। ठीक, इस प्रकार के बीज का जो है सो उपयोग हुआ था और इसके प्रयोग से ही भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया गया था। और भारत में जो इसकी शुरुआत किए थे, हरित क्रांति का जो जनक है भारत में वो हैं वो कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक, ये 64th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? तो भारत ने जो सर्वाधिक प्रगति की है वो की है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब आजादी हुई थी 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो हरित क्रांति हुआ उसमें गेहूं और चावल का जो उत्पादकता था उसको बढ़ाया गया, और हरित क्रांति के आगमन के बाद सर्वाधिक जो प्रगति हुई वो गेहूं के उत्पादन में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। मतलब द्वितीय हरित क्रांति का क्या लक्ष्य था कि पहले जिसका हरित क्रांति में लाभ जिसको मिल गया है उसी को और आगे बढ़ाना, तो ये बात तो नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, बिल्कुल ये सही बात हो जाएगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के आरंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। चौथा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, बिल्कुल ऐसा ही था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 47th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी जो है सो हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता है, उच्च उत्पादक वाले बीज की भी आवश्यकता है, ग्रामीण विद्युतीकरण जो है वो, और कृषि उत्पाद तक बाजार जो बाजार कृषि उत्पादों की जो बाजार तक पहुंच होगी वो ग्रामीण सड़कों के माध्यम से होगी। तो सभी चीजों की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सभी चारों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंद्रधनुषीय क्रांति क्या है। तो इंद्रधनुषीय जो क्रांति है वो हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति, यानी कि जितने भी केंद्र सरकार की जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो आई थी वर्ष 2000 ईस्वी में, उसके अनुसार जो है इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई थी, जिसमें जितने भी क्रांति थी सभी क्रांति को शामिल किया गया था, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्य श्रृंखला क्रांति, सभी क्रांतियों को क्या किया गया था, तो शामिल किया गया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली जो क्रांति है वो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्रूड ऑयल के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम जो आता है, पेट्रोलियम जिस बनाया जाता है कच्चा तेल से, क्रूड ऑयल से, तो इससे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति जब आई उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था गेहूं के फसलों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है खाद्यान्न फसलों से। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है रवि फसल से। ठीक है, तो रवि फसल से जो सबसे पहला प्रश्न है वो कहता है कि नकदी फसल में निम्नलिखित सम्मिलित है कौन कौन। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, प्रश्न क्या है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गेहूं जो है सो वो रबी फसल में आते हैं, नकदी फसल में नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। तो 20-21 के अनुसार भारत में जो गेहूं का कुल उत्पादन है वो 109.5 मिलियन टन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये 67th में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल कौन सा होता है, तो भैया फलीदार फसल दलहन का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फलीदार फसल जो है सो दलहन के फसल को फलीदार फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बीपीएससी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि खरीफ की फसल से प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो है चावल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताए। तो भारत का जो चावल का कटोरा है वो कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इसलिए इसे भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018 से 19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। 18-19 में चावल उत्पादन में आरोही क्रम में चुने, यानी कि बढ़ते क्रम में चुनिए। तो सबसे कम वाला जो राज्य है उसको सबसे पहले रखना है। तो सबसे कम वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो जो सबसे कम वाले राज्य हैं वो है आपको इस सब में से राजस्थान। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वाला राज्य राजस्थान। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद 18-19 की बात करें तो सब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ज्यादा था। ठीक है, तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश तो है, लेकिन राजस्थान भी है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश पहले होना चाहिए हरियाणा से। तो सारे ऑप्शन में से कोई सही नहीं लग रहा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान से 2023-24 फसल वर्ष की, तो सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन करने वाला राज्य है वो बन गया है तेलंगाना। दूसरा नंबर पर हो गया है उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर पर हो गया है पश्चिम बंगाल। लेकिन 2018-19 में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों पर विचार करें भैया? कहाँ गया प्रश्न? है प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहता है भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम को चुनिए। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य जो है वो आपको सबसे ज्यादा हो जाएगा पश्चिम बंगाल था 2022 में। ठीक है, तो सबसे आगे पश्चिम बंगाल होगा जो सबसे आरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले कम वाला, उसके बाद मतलब ज्यादा वाला। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम है वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भी है। ठीक, उसके बाद पंजाब, उससे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, उसके ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल 2022 में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल में जो है वो ज्वार बाजरा सब नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ज्वार। जूट, मूंगफली, गन्ना ये नकदी फसल, लेकिन ज्वार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है नकदी फसल से कपास। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन सा राज्य? तो भारत में जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न 2000 ईस्वी में पूछा गया है और तभी कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था वो था महाराष्ट्र। लेकिन वर्तमान की बात करें अगर 24-25 की, 23-24 की, तो 23-24 में भी गुजरात, 23-24 में महाराष्ट्र को पिछाड़ कर गुजरात आगे हो गया था। लेकिन फिर 24-25 की बात करें तो 24-25 फसल वर्ष में फिर जो है महाराष्ट्र ही सबसे आगे आ गया है कपास उत्पादक राज्य में। ठीक है, और दूसरा नंबर पे गुजरात है, तीसरा नंबर पे तेलंगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में
किस राज्य में कपास का औसतन औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। यहाँ पर कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक का मतलब है कि एक हेक्टेयर में किस राज्य में सबसे अधिक मतलब कि कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 2017 का है, तो 2017 में आंध्र प्रदेश जो है औसतन उत्पादन में कपास में सबसे अधिक था, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर 23-24 की बात करें तो 23-24 में सर्वाधिक कपास उत्पादक करने वाला जो राज्य हो गया है वो हो गया है आपको पंजाब। ठीक है, 23-24 के अनुसार कौन सा हो गया, तो पंजाब हो गया है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा और तीसरे नंबर पर हो गया राजस्थान। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो सबसे ज्यादा सूती मिले हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है। घटते हुए क्रम यानी कि सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्पादक राज्य है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले ज्यादा जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। और जो सबसे कम उत्पादक गन्ना उत्पादक राज्य है वो है ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु से भी मतलब कम हो गया है आंध्र प्रदेश में गन्ना उत्पादन, तो आंध्र प्रदेश होना चाहिए लास्ट में, तो आंध्र प्रदेश एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो भारत में उत्तर प्रदेश में तो हमने देख ही लिया कि ज्यादा पैदा होता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर मिला दे तो बहुत ही ज्यादा गन्ना पैदा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है तिलहन से पहला है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि की जो है सो सर्वाधिक जो सो उचित फसल जो है वो मूंगफली होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शुष्क प्रदेश के लिए ये फसल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है बागानी फसलें से, इसमें कॉफी से प्रश्न है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, कुर्ग जो है सो कर्नाटक में है। ठीक है, बाबा बुदनगिरी पर्वत पर कर्नाटक में है, लेकिन पुलनेज जो है सो वो कर्नाटक में नहीं है, बल्कि पुलनेज कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चाय एवं रबर से प्रश्न है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है। ठीक है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा उपभोग किस चीज का होता है। ठीक है, तो ये होता है किस चीज का, तो ये तो मतलब कि होता है चाय और दाल का। ठीक है, तो चाय और दाल में भारत सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक और उपभोक्ता में चाय और दाल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, चाय और दाल दोनों सही है, तो दाल में दाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चाय के उत्पादन में चीन भी अब एक अग्रणी देश है। ठीक है, लेकिन दाल के उत्पादन में भारत ही सबसे ज्यादा उत्पादक है और भारत ही सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक
उत्पादन करता है किस चीज की, तो ये अनाज का करता है, बिल्कुल अनाज का करता है। इसीलिए तो चाय का भी करता है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और वर्तमान में अनाज का भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है वो है केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नाम त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो केरल है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कृषि विविध से कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी की फसलें कहलाती है। बिल्कुल नहीं, उसे खरीफ की फसल कहते हैं, तो एक नंबर गलत है। दूसरा है धान मक्का सोयाबीन मूंगफली और कपास रबी फसल है। बिल्कुल, धान मक्का सोयाबीन और मूंगफली जो है वो कौन कौन से फसल है, तो ये खरीफ फसल है। ठीक है, तो रबी फसल नहीं है, ये भी गलत। तीसरा है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों खरीफ फसलें कहलाती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, एक भी नहीं है, उसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, पटसन यानी कि जूट, तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बिहार का स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोटा अनाज जिसे मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, अभी वर्तमान में उसे श्री अन्न का दर्जा दिया गया है, तो उसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। जायद फसल खरीफ और रबी के बीच में जो क्या कहते हैं उसको उगा लिया जाता है, उसे ही जायद कहते हैं। तो इसमें जायद है तरबूज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी ये सब जायद फसल होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है क्या। फूलों की खेती कृषि बागवानी, तो फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो नकदी फसल जूट मूंगफली गन्ना है, ज्वार नहीं है, और ज्वार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पशुपालन से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो थारपारकर राठी हल्लीकर मेवाती, तो थारपारकर राठी मेवाती राजस्थान की है, लेकिन हल्लीकर जो फसल है वो राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर। ठीक है, क्योंकि हल्लीकर जो है बाकी सभी सभी गाय का ही नस्ल है, और गाय की नस्ल में हल्लीकर जो है वो कर्नाटक का जो गाय का नस्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है खनिज संसाधन से प्रश्न है शैल तंत्र से। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। तो जो भारत में जो सबसे समृद्ध खनिज उत्पादक राज्य थे वो, ये प्रश्न 1994 का है। तो उस समय बिहार जो संयुक्त बिहार था जिसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय बिहार जो था संयुक्त बिहार वो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये उस समय के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं धात्विक खनिज से लौह अयस्क से कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो भारत का जो उड़ीसा है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इसमें लौह अयस्क का जो है वो अत्यधिक है। तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा झारखंड यहाँ से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन सा राज्य है जिसमें लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में लौह अयस्कों में से बेलाडीला किसका खनन होता है। तो बेलाडीला जो है उसमें हेमेटाइट का खनन होता है। हेमेटाइट जो है वो बेलाडीला की खान जो है सो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में, जिसमें
क्या होता है, हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो पश्चिम सिंहभूम जिला जो है वो है झारखंड में। यहाँ पे चिड़िया का खदान है जिसमें वो प्रसिद्ध लौह अयस्क का खदान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क खनन। चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क खनन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तांबा से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो तांबा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो, और यह जो ऑप्शन नंबर ए है, इंडियन मिनरल एयर बुक्स 2020 के अनुसार है भारत का तांबा का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो तांबा का जो अयस्क है उसका सबसे जो बड़ा भंडार है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार है तांबा का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान राज्य में खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी का जो बेल्ट है वो तांबा के खनन के लिए ही प्रसिद्ध है, खेतरी की खान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में निम्न स्थित खेतरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2000 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न खनिजों में से किस किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत अभ्रक के उत्पादन में सबसे अधिक है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 18 से 22 के अनुसार जो है 2022 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य था, जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो क्या है, तो भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो प्रथम जो कोयला खान है वो रानीगंज में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रानीगंज कहाँ, झारखंड में। ठीक है, रानीगंज कहाँ, झारखंड में है ना। रानीगंज, रानीगंज जो है झरिया झारखंड में, धनबाद झारखंड में, आसनसोल पश्चिम बंगाल में, रानीगंज भी शायद पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादक राज्य है वो कौन से है। क्योंकि यह प्रश्न बिहार बंटवारा से पहले का है, झारखंड बनने से पहले का है, 1999 का है। तो उस समय सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य बिहार था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उस समय के अनुसार। वर्तमान के अनुसार तो झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो कोरबा जो है वो है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ, तो झरिया में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का जो झरिया कोलफील्ड है वो धनबाद जिला में है और यहाँ पर कोयला की खदानें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याएं, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग की क्षमता में कमी,
कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें, ये सारी जो है सो भारत कोयला उद्योग की कमियां हैं। तो इसमें कौन कौन कमियां हैं? तो सारा है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, झारखंड का जो झरिया कोलफील्ड क्षेत्र है, उसमें कई दशकों से भूमिगत कोयले का जो है सो दहन जो है सो हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी, जिसमें झारखंड आता है, वो कोयला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर। लेकिन कोयला के लिए महानदी घाटी में भी कोयला क्षेत्र है। उसके बाद सोन नदी घाटी में भी कोयला क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो है डिगबोई, असम में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पुराना तेल भंडार है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो तेल या ऊर्जा संकट भारत में 70 से 80 के दशक में हुआ था। ये 1973 में हुआ था। ठीक है, जब अरब और इसराइल का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो है सो कच्चे तेल का जो कीमत था वो 4 गुना से अधिक बढ़ गया था। तो ये कब हुआ था? 70 से 80 के दशक में, 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार जो है अरावली पहाड़ में नहीं पाए जाते। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान में संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? नहीं, यहाँ पे खनिज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। बिल्कुल अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कडप श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, कडप श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा थोरियम उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, वो है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। ठीक है, बिहार का जो कैमूर का पठार है वो मुख्यतः तो बिहार के रोहतास और कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है, यह पठार जो है वो सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसी पठार के चूना पत्थर के आधार पर इसी के बगल में जो है सो सीमेंट उद्योग को भी लगाया गया है। तो आज हमने देखे 63 प्रश्न। ठीक, और अंतिम प्रश्न भी 63rd बीपीएससी से था। तो आगे हम फिर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक से, जैसे विद्युत ऊर्जा से, जल विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, उद्योग से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, एल्यूमिनियम ताम्र उद्योग से, इससे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में उसको देखेंगे आगे के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।